हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस वही में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लसा निकालना। मौसा और लसा निकालना। सबसे पहले देखिए, एक टर्म आ रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लें, एक आपका एग्जाम्पल नंबर 1 ले लें। जैसे कहे कि आपको 60, 90 और 120 का निकालना है। आपको कौन चीज? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको क्या निकालना है? मौसा और लसा निकालना। तो सबसे पहले देखिए, एक टर्म आ रहा है, कौन चीज? अभाज्य। तो सबसे थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि अभाज्य होता क्या है। तो देखिए, अभाज्य जो हमारा होता है, अभाज्य कुछ अभाज्य संख्या होता है। तो अभाज्य वैसी संख्या होता है जो क्या हो, 1 से कटे और अपने आप से कटे। समझ गए हम लोग कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं वैसी संख्या जो 1 से और अपने आप से कटे, उन्हें क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। कहने का मतलब यह है, जब भी हम इसका गुणनखंड निकालेंगे तो वैसे ही संख्या से भाग लगाएंगे जो अभाज्य संख्या हो। जैसे कहने का मतलब सबसे पहले 2 अभाज्य संख्या, 3, 5, 7, 11, 13, 28। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमको निकालना सीखते हैं, कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। 60 का निकाल लेंगे, ऐसे 2 से लगाएंगे 30 बार, 2 से 15, 3 से 5 बार। फिर 90 का निकाल लेंगे, 2 से 45 बार में, 2 से नहीं लगा, 3 से 15 बार में, 3 से 5 बार में। फिर 120 का निकाल लेंगे, 2 से 60 बार में, फिर 2 से निकालेंगे 30 बार में, फिर 2 से निकाल लेंगे 15 बार में, फिर 3 से निकालेंगे 5 बार में। अब इसको क्या करेंगे कि इसको बारी बारी से लिख लेंगे। जैसे कि देखिए, 60 बराबर हम लिख सकते हैं इसको, उसके बाद 90 बराबर लिख सकते हैं, 120 बराबर लिख सकते हैं। तो 60 बराबर इसको लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 3 × 5 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 5 लिख सकते हैं। 120 को लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब इसमें थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। देखिए, हम ऐसे लिख दिए तो मौसा जो हमारा होता है, अगर मान लीजिए कि संख्या आपका 3 है, मौसा जो होता है तो उस तीनों में कॉमन अंक होता है। क्या होता है? तीनों में जो हमारा कॉमन अंक हो जाएगा आपका, उसे क्या कहेंगे हम? आपका मौसा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें तीनों में कॉमन अंक कौन है। देखिए, 1 2 दिख रहा है हमको, इसमें आपका क्या हो जाएगा? 2। एक इसको घेर लेंगे, 1 2 ये हमको मिल गया। उसके बाद देखिए, इसमें और 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 1 3 मिल रहा है, ये 3 है हमारा, 1 मिल गया। उसके बाद देखिए, 1 5 भी तीनों में कॉमन है, इसको भी ले लेंगे। यही आपको तीनों में कॉमन है, इसके अलावा कोई अंक हमको तीनों में कॉमन नहीं दिख रहा है। तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? मौसा बराबर यही हो जाएगा आपका। देखिए, 1 2 ले लेंगे, उसके बाद 3 ले लेंगे, 5, तो 2 3 6 5 30। तो मौसा हमारा हो गया 30। लेकिन जब हम लसा निकालेंगे तो लसा में देखिए क्या होता है कि तीनों में जो कॉमन है उसको तो लेवे करेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो 2 में कॉमन है कम से कम उसको भी लेंगे, और जो शेष बच जाएगा उसको भी लेंगे। लेकिन इसमें कंडीशन है कि अगर तीनों में कॉमन है, जैसे कि मान लीजिए कि इसमें 2 तीनों में कॉमन है, तो इसके लिए 1 1 2 लिखेंगे। इसमें देखिए हमारा 2 दोनों में है, इसमें भी है 60 में, और इसमें 120 में, दोनों में 2 कॉमन है। ये दोनों 2 को लेंगे लसा में, लेकिन ये दोनों 2 के लिए 1 1 2 लिखेंगे। उसी प्रकार 3 के लिए तीनों में कॉमन है, फिर भी 1 ही 3 लिखेंगे। 5 के लिए भी उतना ही लिखेंगे। जैसे देखिए कैसे करेंगे। जैसे अगर हमको लसा निकालना होगा इसमें, तो लसा निकालने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले देखिए, तीनों में जो कॉमन है उसको लिख लेंगे। तो ये हमारा 2 है, उसके बाद ये 3 है, उसके बाद 5 है। उसके बाद देखिए, अब क्या कर लेंगे कि ये 2 भी हमारा कौन सी है? दोनों में कॉमन है, इसमें भी है, इसके बाद इसमें भी है। तो ये दोनों 2 के लिए हम क्या ले लेंगे? 1 और 2 ले लेंगे। इसके बाद देखिए, एक अकेले ही 2 बचा हुआ है, और इसके बाद एक 3 बचा हुआ है। तभी बताएं आपको कि लसा में क्या होता है कि तीनों में कॉमन हो
उसके बाद कम से कम दोनों में कॉमन हो, और जो हमारा शेष बच गया उसको भी मतलब सभी को गुना कर लेंगे हम। तो देखिए हमारा क्या हो गया, 2 3 5, तो 3 में कॉमन है तो ले लिए। इसके बाद इस दोनों में कॉमन 2 है तो इसके लिए 2 ले लिए। इसके बाद क्या बचा, एक और 2 बचा शेष में, और इसके बाद एक और 3 बचा, तो ये 2 ले लिए। इसके बाद 3, इन दोनों को गुना कर लेंगे। देखिए 2 3 6, 6 5 30, 30 दूना 60, दूना 120, 120 नहीं क्या हो जाएगा 360, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।